हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान साथी अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वॉच एंड वेयर, यानी वॉच और वेयर का प्रयोग। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए देखिए। वॉच, वॉच का क्या अर्थ है? था या थी या थे। ठीक, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, था अगर रहेगा तो पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी पुरुष के अर्थ में। थी रहेगा तो स्त्री के अर्थ में यूज किया जाएगा। ठीक है, और थे अगर रहेगा तो वाच, अगर वाच का अर्थ थे तब रहेगा जब वो रेस्पेक्ट यानी आदर या सम्मान के अर्थ में अगर होगा तो वाच का अर्थ क्या हो जाएगा? थे। ठीक, ये सिंगुलर के लिए। दूसरा है वेयर। वेयर का क्या अर्थ होता है? थे। ये प्लूरल के लिए मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक से अधिक, इसलिए थे। ठीक, वॉच वेयर ये दोनों क्या होते हैं? बी वर्ब ये भी होते हैं। ठीक है, भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वॉच का प्रयोग। ठीक, वॉच का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, कर्ता आई, ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर नाउन के साथ वॉच का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वॉच का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक अध्यापक था, तो यहाँ था आया। ठीक है, तो आई वाज ए टीचर। ठीक, आई वाज ए टीचर। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर क्या आया? वाज आया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वेयर का प्रयोग। ठीक, वेयर का प्रयोग कहाँ होगा? कर्ता वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा यानी प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक, कर्ता वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ क्या प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, हम मित्र थे, तो वी वेयर फ्रेंड्स। ठीक, वेयर यहाँ पर आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी है। ठीक, तो वी वेयर फ्रेंड्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक, वाक्य रचना है। ठीक है, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए देखिए, हिंदी में वाक्य की पहचान। ठीक, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि आता है और इससे पहले कोई संज्ञा या विशेषण यानी नाउन और एडजेक्टिव लगा होता है। ठीक, तो वाज या वेयर की अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है? इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि आता है और इससे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव लगा होता है। ठीक है, चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद वाज या वेयर, फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा यानी अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, अन्य शब्द या पूरक आएगा। ठीक, जो वाक्य को पूरा करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, वह एक कवि था, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा ही। ठीक, उसके बाद वाज या वेयर, तो ही के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। ठीक है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड। ठीक, तो ए पोएट, एक कवि। ठीक, पोएट का मतलब कवि होता है। ठीक, वह एक कवि था, ही वाज ए पोएट। ठीक है, अगला, तुम एक अच्छे खिलाड़ी थे, तो यू वेयर, यहाँ पर वेयर आए क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू है। ठीक है, यू वेयर ए गुड प्लेयर। ठीक, अगला है वह एक अच्छी गायिका थी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? सी वाज ए गुड सिंगर। ठीक है, वह एक अच्छी गायिका थी, तो सी वाज ए गुड सिंगर। ठीक है, राम मेरे अध्यापक थे। ठीक, तो यहाँ पर थे है तो यहाँ वेयर नहीं लगेगा बल्कि वाज ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर यानी एक वचन यहाँ पर है। ठीक, अध्यापक एक ही है, राम। ठीक है, तो यहाँ थे इसलिए लग रहा है क्योंकि रेस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए यहाँ पर थे लग रहा है। ठीक, टीचर के लिए, राम वाज माई टीचर। ठीक, क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें वाज या वेयर के बाद नॉट आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक अध्यापक नहीं था। ठीक, तो आई वाज नॉट ए टीचर। ठीक, वाज या वेयर के बाद नॉट आएगा। ठीक है, अगला, हम मित्र नहीं थे, वी वेयर नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, तो यू वेयर नॉट ए गुड प्लेयर। ठीक है, अगला है वह एक अच्छी गायिका नहीं थी, तो इसके लिए सी वाज नॉट ए गुड सिंगर। ठीक, रेखा एक सुंदर लड़की नहीं थी, तो रेखा वाज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहाँ वाज या वेयर क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सिंगुलर के लिए वाज
प्लूरल के लिए वेयर, ठीक, यहाँ यू है तो वेयर, ठीक। बाकी सिंगुलर के लिए क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, ठीक है, और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन वाज या वेयर से शुरू होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या मैं एक अध्यापक था, तो उसके क्या हो जाएगा, वाज आई ए टीचर, ठीक है। अगला, क्या हम मित्र थे, तो वेयर वी फ्रेंड्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। अगला है मोहन बीमार क्यों था। अब देखिए WH सेंटेंस आ गया, ठीक है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आदि शब्द बीच में आएंगे, ठीक, तो इसे WH सेंटेंस कहेंगे। मैंने EJMR के यूज में बताया है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, पहले आएगा वाई, ठीक, क्योंकि अंग्रेजी वाई, उसके बाद वाज ए वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक। वाई वाज मोहन इल, मोहन बीमार क्यों था, तो वाई वाज मोहन इल, ठीक। तुम्हारे शिक्षक कौन थे, हु वाज योर टीचर, ठीक, कौन की अंग्रेजी हु, ठीक है। वे लड़के कौन थे, तो हु वेयर दोज बॉयज, ठीक। तो यहाँ एक से अधिक लड़के थे यानी इसीलिए वेयर आया, ठीक है, तो हु वेयर दोज बॉयज। क्लियर। तो आशा करता हूँ आपको यूज ऑफ वाज वेयर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।